हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों बात करेंगे फिन निफ्टी की। कल वीकली एक्सपायरी है फिन निफ्टी की। आइए देख लेते हैं कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। आज की लास्ट क्लोजिंग अगर आप फिन निफ्टी में चेक करेंगे तो 21,600 पे हमें देखने को मिली है। नाउ डेली चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, एक बार बड़ा पिक्चर समझना जरूरी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये प्रीवियस टाइम पे सेम लेवल पे प्राइस ने 3 बार टेस्ट मारा था 21,550 के आसपास। उसके बाद यहाँ से एक फॉल आपको बड़ा देखने को मिला था। नाउ उसके बाद ये स्लो एंड स्टडी इसको रिकवर करने की कोशिश किया हुआ है। अभी ये टॉप के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका है। यहाँ पे देखो ध्यान से अगर आप देखेंगे ना तो ये जो लेवल है इस पॉइंट से लेके यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली 1000 पॉइंट 1100 पॉइंट के आसपास का रेंज है ये। और डायरेक्टली इसने वन वे रैली के साथ क्रॉस किया है। तो यूजुअली मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाता है, मार्केट ऊपर जाता है तो करेक्शन करते हुए जाता है। अभी यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम बहुत जरूरी है। यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। प्राइस हो सकता है यहाँ पे एक दो डोजिया बनाए, फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा हेल्दी करेक्शन में आ जाएगा, फिर ये स्लो एंड स्टडी ऊपर निकल सकता है दो तीन डोजिया के बाद। दूसरा चीज क्या हो सकता है, जिस हिसाब से प्राइस ऊपर निकला है काफी लोग ट्रैप्ड हैं शॉर्ट्स करने वाले। तो उनको क्या कर सकता है, प्राइस झटके से ऊपर जाएगा, हो सकता है कल की क्लोजिंग ऊपर भी आ जाए इधर कहीं, उसके बाद फिर ये रीटेस्ट का वापस करने आए, उसके बाद फिर ऊपर निकले। तो इधर ये रिटेस्ट ट्रेडिंग का सेटअप बना देगा या फिर कंसोलिडेशन और रेंज ब्रेकआउट का। नाउ 15 मिनट का चार्ट हम स्विच करेंगे और देखेंगे वहां पे इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए सपोर्ट रेसिस क्या निकल के आ रहे हैं। सो दिस इज 15 मिनट चार्ट ऑफ फिन निफ्टी। क्विकली हम यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो कल के लिए होने वाला है दैट इज 21,670 का लेवल, टुडेज हाई। सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट हमारे पास आज का जो है लो वो हो सकता है यहाँ पे 21,570। तो ये 100 पॉइंट का आपके सामने एक रेंज हो गया। अभी इसके नीचे अगर एक और लेवल आपको चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये जो लेवल है वो आ रहा है कहीं ना कहीं एग्जैक्टली अगर हम ड्रॉ करें तो 21,430। नाउ ये लेवल कहाँ से निकला है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पे ना ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था जहां से प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ था, तो ये आपके सामने एक गैप है, ठीक है। उसके बाद प्राइस एक कंटिन्यूएशन में फॉल किया, रिकवरी किया, रिकवरी करने के बाद सेम पॉइंट पे इसने टेस्ट मारा। टेस्ट करने के बाद प्राइस फिर से नीचे आया, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया। अभी ब्रेक करने के बाद ये जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था अब ये सपोर्ट का काम करेगा। आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स में पढ़े होंगे, जब भी कोई लेवल कोई रेजिस्टेंस अगर एक बार ब्रेक हो जाता है तो वापस ऊपर से प्राइस उस पर आता है तो वो सपोर्ट का काम करता है प्राइस के लिए। तो दिस वे यहाँ पे ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, अब ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल हो चुका है। एक सपोर्ट हमारे पास ये है, दिस इज फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट ये है। रेजिस्टेंस हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस इज अराउंड 21,670। इसके ऊपर निकलेगा तो 760 800 का हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। ये दो लेवल आप ड्रॉ कर सकते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट केस यहाँ से लेट्स से फ्लैट ओपन होते हैं, तो फ्लैट ओपनिंग में हम गैप अप या फिर फ्लैट ओपनिंग में दोनों में हम लॉन्ग के लिए देखेंगे, शॉर्ट का कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं है। हम यहाँ पे एक रेंज ड्रॉ कर चुके हैं, तो 21,650 आप मान लीजिए यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर अगर हम इस रेंज में कहीं भी ओपन होते हैं तो ये लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी है ऊपर के साइड। 21,650 क्रॉस होने के बाद यहाँ से आपको 720 760 दो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं फिन निफ्टी में, ठीक है। तो ये एक लेवल ध्यान देना, आज का जो हाई है ना ये सारे लेवल्स क्रॉस होने स्टार्ट होंगे तो आपको एक अच्छा टारगेट ऊपर के साइड मिल सकता है। बिकॉज हमने डेली चार्ट पे देखा कि डेली टाइम फ्रेम पे इसने जो मेजर ऑल टाइम हाई का लेवल था वो क्रॉस कर चुका है, तो ऊपर कुछ खास रेजिस्टेंस है नहीं, ठीक है। तो ये दो लेवल हो गए गैप अप और फ्लैट के लिए। नाउ थर्ड केस हो जाता है आपके सामने गैप डाउन का। अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं, लेट्स से हमने 21,600 के आसपास क्लोज करा है, ठीक है। अभी यहां से अगर हम 100 पॉइंट या फिर 50 पॉइंट पे गैप डाउन ओपन होते हैं इस रेंज में, तो हमारे पास ना एक बड़ा रेंज बन जाएगा। कौन सा रेंज है? 21,650 ऊपर लोग यहाँ पे कॉल राइटिंग सेल करना इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे, और हमारे पास जो नीचे का रेंज है 21,430, यहाँ से लोग पुट राइटिंग इमीडिएटली स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप बड़ा पिक्चर खेलना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एक बड़ा स्ट्रैडल्स बना के रख सकते हो, स्ट्रैंगल्स बना के रख सकते हो साइडवेज रेंज का। क्यों? जब भी मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको अगर एक अपर स्विंग एक लोअर स्विंग दो मिल जाता है तो उसके बीच में प्राइस यूजुअली काफी स्ट्रगल करता है किसी भी साइड मोमेंटम करने के लिए। बट स्टिल गैप डाउन के केस में एक और आपको चीज हो सकता है, आप इसमें सेलिंग के लिए तलाश सकते हैं एक मौका। कैसे? यहां अगर हम ओपन होते हैं उसके बाद अगर एक बार ऊपर जाते हैं तो यहां से आपको हो सकता है एक एम पैटर्न दिखे और आपको इस पॉइंट पे जब डे लो क्रॉस होगा तो एक सेलिंग का मौका मिले, वो आपको लेके आएगा कहीं ना कहीं 21,400 के लेवल तक, जो हमने पीछे से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो ये दो केसेस हो गए, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, कल के लिए लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, लेवल्स नोट करके रख लेंगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।